हेलो, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सब? और ये हो गई है मेरी चाय की तैयारी, सुबह की चाय की तैयारी। और बस ये चाय बना रही हूँ मैं। अब वही है कि शुरुआत तो चाय से ही होती है, चाहे कुछ भी हो, चाहे फिर भी चाय तो चाहिए ही। तो ये सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ सुबह की चाय। और बस इसमें चीनी पत्ती डाल दूँगी और ये बन जाएगी मेरी चाय। और यही है कि सुबह सुबह तो सबको चाय की होती है, पता नहीं कई लोग तो वैसे नहीं भी पीते होंगे, पर मुझे तो यही है कि सुबह उठ के जल्दी बस अपना सारा काम निपटा के और चाय झाड़ू वाड़ू लगा के फिर सुबह चाय ही बनाती हूँ। और ये मैंने मसालेदानी रात ही धो के रख दी थी। मैंने कहा अभी थोड़ा सूखे नहीं है, ये थोड़ा अभी डब्बियाँ इसकी गिल्ली हो रही हैं। मैंने कहा चलो बाद में भरूंगी मैं इसमें मसाले। और ये मैंने डाल दिया इसमें दूध। और बस ये हो गई मेरी चाय तैयार। और चाय के यही है कि सुबह सुबह तो चाय चाहिए ही। वैसे पता नहीं कई तो नहीं भी पीते होंगे, पर हमारे तो चाहिए ही ना। और बस गरम गरम चाय। अभी तो सब बच्चे सो रहे हैं और बस 2 ही कप चाय बनाई है मैंने। मैं चलो जो उठेगा तो बाद में बना के रख दूंगी। और अब ये चाय तो ये ताज़ा बनाओ तो तभी अच्छी लगती है। जो तो थोड़ी बहुत बच जाएगी तो मैंने कहा चलो जो उठेगा तो वो गर्म करके पी लेगा, बाकी तो मुझे बनानी है ही सुबह। और ये बस इधर लगा दूंगी मैं ये झाड़ू। झाड़ू लगा के फिर सारे काम है सुबह सुबह तो जो पहले लगती है झाड़ू वो तो इतनी नहीं लगती। मैंने कहा चलो अभी। और ये कमरे में अंधेरा सा हो रहा है ना अभी, तो मैं सोच रही हूँ इसमें एक ट्यूबलाइट और लगवा दूँ, क्योंकि अंधेरा होता है तो इतना हमें तो पता चलता है कि थोड़ा अंधेरा लग रहा है, पर इतना है कि काम करो तो फिर उस टाइम तो नहीं लगता, पर कैमरे में थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है ना। तो मैं लगाऊंगी इसमें थोड़ी सी। मैं सोच रही हूँ कि एक लाइट और लगवा दूँ तो उससे थोड़ा रोशनी भी ठीक रहेगी और वीडियो भी अच्छे से बन जाएगी। और ये इधर हमारा बाहर वाला कमरा है, बस इधर भी लगा दूंगी मैं झाड़ू। इसमें तो रोशनी रहती है ना, क्योंकि इधर से धूप भी आती है बाहर से बालकनी से, और वैसे भी इसमें रोशनी ज़्यादा रहती है। तो लाइट भी जलाओ मत जलाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर फिर भी ये रोशनी इसमें रहती है, उस उधर नहीं रहती इतनी। और बस ये मैं चढ़ा दी मैंने कढ़ाई। कढ़ाई में मैं डाल दूंगी सरसों का तेल। और आज बच्चे भी कह रहे थे कि बहुत दिन से कि चलो कुछ बनाओ नाश्ते पानी में। यही है कि छुट्टी वाले दिन तो कुछ ना कुछ बच्चों को चाहिए ही। और उधर मैंने मसाले भी भर दिए थे सारे। और यही है कि वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने मसाले भरते हुए मैंने दिखाए नहीं है। उधर मैंने डाल दी थी प्याज व्याज, सारी भून गई थी। और इधर मैंने डाल दिए बारीक बारीक पतले पतले आलू काटे थे, क्योंकि जवे बना रही हूँ तो जवे तो मैंने भून के पहले ही रख लिए थे। इकट्ठा ही लाती हूँ ना सामान, तो तभी एक साथ ही भून लेती हूँ। 2 बार कढ़ाई करके ना फिर एक साथ भून के रख लेती हूँ, तो वो ख़राब भी नहीं होते और आराम से रखे भी जाते हैं। और वैसे ला के रखो तो वो थोड़े पता नहीं सील भी जाते हैं और अच्छे भी नहीं होते, उसमें कीड़े भी थोड़ा पड़ जाते हैं। तो इसलिए तो मैं बस सारे ही भून के रख लेती हूँ। और फिर ये दाल भी लेके आई थी मैं अरहर की, तो मैंने कहा चलो इसको डब्बे में कर देती हूँ। और फिर दोपहर के लिए भी थोड़ी सी साफ़ कर दूँगी। और यही कि साथ साथ नाश्ता भी बनता रहेगा और दाल भी। और अरहर की दाल में तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। मैंने कहा फिर भी चलो साफ़ करके रख देती हूँ, जब ये नाश्ता हो जाएगा तो मैं बना दूँगी दाल भी। और बस इधर ये मैंने आलू डाल के रख दिए थे, पानी डाल के। थोड़ा आलू गल जाएंगे तभी मैं जवे डालूँगी, क्योंकि फिर पहले साथ साथ डाल दो ना तो फिर जवे तो जल्दी गल जाते हैं और आलू देर से गलते हैं, तो वो फिर अच्छे भी नहीं लगते और एकदम से चिपक जाते हैं सारे। और ऐसे बनाओ ना तो अच्छे भी लगते हैं। और मैंने बस वो आलू डाल के पानी उबाल लिया था अच्छी तरह से, मसाले वसाले सब डाल के। और बस मैंने अब डाल दिए जवे। उधर रख दी मैंने थोड़ी सी चाय। तो यही है कि चाय की भी थोड़ी सी ज़्यादा नहीं है, पर थोड़ी थोड़ी चाय भी बच्चों को पीते हैं ना। तेल की चीज़ होती है तो फिर गलों में अटकती है, ये है। फिर बच्चे ठंडा पानी पीते हैं ना तो फिर थोड़ा नुकसान भी करते हैं तेल की चीज़ के ऊपर, ठंडा पानी पियो तो मैंने थोड़ी थोड़ी चाय पी लेना इससे तो। और बस इधर मैंने रख दिए जवे और ये बन गए हैं जवे। और ये है कि जवे बच्चे खा भी लेते हैं शौक़ से और बनते भी अच्छे टेस्टी हैं। तो मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला, एक हरी मिर्ची डाली थी, प्याज डाला था। और बस पहले वो भून के अच्छी तरह से, फिर उसका पानी अच्छी तरह से भून के वो अच्छी तरह से हो जाएगा, जब उबल जाएगा आलू वाला पानी तो बस फिर मैंने डाल दिए थे जवे। और ये एक एक दाना अलग अलग हो जाता है ना तो ये अच्छे भी लगते हैं। और बस ये इधर मैंने डाल दिया है सॉस। और बस ये खा लेंगे सब। अब यही कि सुबह सुबह नाश्ते में तो हल्का फुल्का ही है। उधर मैंने दाल की तैयारी तो कर ही दी है, गरम गरम जवे हैं, आ जाइए आप भी। और बस ये मैंने दाल भी साथ साथ रख दी थी। मैंने कहा चलो इधर नाश्ता हो जाएगा, मैंने गैस वैस सब साफ़ कर दी थी साथ साथ। तो बस उधर नाश्ता सब ने कर लिया, बर्तन वर्तन सब हो गए मेरे। मैं इधर रख दूँगी दाल। और इसमें तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। मैंने थोड़ी थोड़ी तो अब भूख है तो मैं थोड़ा चावल बना लूँगी, थोड़ी रोटी बना लेंगे। तो बस चावल नहीं खाते बच्चे, कोई कहता है अरहर की दाल के साथ नहीं खाने, रोज़ इसके साथ रोटी है, तो वही है ना, थोड़े थोड़े थोड़ी रोटी और थोड़े चावल, बस यही खा लेंगे। और इधर रख दी मैंने दाल उबलने के लिए। इसमें लगा दूँगी मैं 2 सीटी। और बस 2 सीटी में तो ये एकदम से बन जाएगी। ज़्यादा भी नहीं है तो ज़्यादा घुलनी भी नहीं चाहिए, अच्छी भी नहीं लगती घुली हुई। तो बस उधर मेरी बन गई थी दाल, उबल गई थी अच्छी तरह से। और इधर मैं डाल दूँगी इसमें छौंकने के लिए तेल।
और थोड़ा सा डालूंगी जीरा, क्योंकि ये दाल जो है जीरे में ही अच्छी लगती है। तेल भी मेरा अच्छे से गर्म हो गया था, क्योंकि बहुत देर से पक रहा था, तो मैंने अच्छे से रसे, क्योंकि फिर वो कच्चा रह जाता है ना, तो फिर मज़ा नहीं आता दाल में। तो ये अच्छी तरह से भून गया था, तेल धुआं निकलने लगा था इसमें, तभी मैंने डाल दिया था जीरा। जीरा भी अच्छे से हो गया था, फिर बस इसमें मैंने प्याज डाल दिया। अब मैंने काट के रखे हैं 2 टमाटर, छोटे छोटे टमाटर काटे हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं काटे, क्योंकि थोड़ा सा खटास अच्छी लगती है। तो बस ये डाल दूंगी मैं। प्याज व्याज भुन गई है मेरी, अच्छी तरह से हो जाएगी, तो फिर मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर। और टमाटर ज़्यादा नहीं है, जो ज़्यादा बड़े बड़े भी नहीं है, बारीक बारीक से काटे थे मैंने, क्योंकि इनको टाइम लगता है घुलने में। तो बस इधर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा गरम गरम पानी दाल का, तो इसमें अच्छी तरह से घुल जाते हैं ना, तो फिर ठंडा पानी डालने की ज़रूरत नहीं रहती। फिर ठंडा पानी डालो तो स्वाद भी नहीं आता दाल में, तो इसलिए मैं यही वाला पानी डालती हूँ। बस ये डाल दूँगी मसाले, और मसाले में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी मैं धनिया वनिया मेरा ख़त्म हो गया है, पिसा हुआ रखा था, तो वो सोच रही हूँ मैं किसी दिन छुट्टी वाले दिन लेके आऊँगी, तो वो भी लेके आना है। बारिश हो रही थी तो इस वजह से मैं जा भी नहीं रही थी। तो मौसम तो बाहर अच्छा हो रहा है, कभी धूप हो रही है, कभी ऐसे ही हो रहा है। बस ये मेरे टमाटर सारे गल गए थे, फिर मैं इसमें डाल दूँगी सारी दाल, और बस गैस कम कम करके इसको रख दूँगी। अब अरे दाल में ना अरहर की में ज़्यादा वो भी नहीं है कि टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा देर लगती है, ये तो आराम से बन जाती है जल्दी। और इधर मैंने रख दिए थे चावल धो के, मैंने कहा चलो चावल भी साथ साथ बना दूँगी। तो चावल का ये कि कुकर मैंने धोया नहीं था, क्योंकि दाल का ही कुकर है इसमें, तो दाल तो अभी मैंने बनाई है, तो उबाल ली है, तो इसी में मैं रख दूँगी चावल। और इसमें भी 2 सीटी लगा दूँगी, क्योंकि ये भी ज़्यादा टाइम नहीं लेते। थोड़ी देर मैंने धो के रख दिए थे, तो वो थोड़े से टाइम लग गया था ना, तो मैं कुछ करने लगी थी, इसलिए 10-15 मिनट ज़्यादा ही हो गए, बल्कि धो के रखे थे मैंने। तो मैंने चलो अब बना लेते हैं, फिर कहीं ज़्यादा ना घुल जाए, तो इसलिए मैं अब बस ये रख दूँगी चावल। और चावल उधर मैंने दाल तो रखी है, दाल में तो बस मेरा बस एक वो उबाल आ जाएगा, तो उसको मैं कर दूँगी बंद। दाल में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अरहर की दाल तो वैसे भी कोई आए ना फटाफट, कोई भी और कोई दाल ना हो ना, तो घर में अरहर की दाल हो तो एकदम बन जाती है। तो बस उधर रख दिए दाल चावल, इधर रख दूँगी मैं आटा तैयार करके। और बस 2-2 रोटी भी खाओगे तब भी ठीक है, थोड़े चावल थोड़ी रोटी, कोई चावल खाता है कोई नहीं खाता। तो मैंने कहा चलो भाई, गर्मी भी हो रही है, चावल तो आराम से बन जाते हैं ना, पर चाहिए ये कि रोटी में तो टाइम लगता ही है। इधर मैं रख दूँगी, इसमें से भाप निकल गई थी सारी, प्रेशर निकल गया था, मैंने कहा चलो इसको निकाल के रख दूँगी, कुकर साफ़ करके रख दूँगी। और कुकर साफ़ करके रख दो ना, फिर जब बर्तन होते हैं तो फिर इतना बर्तन नहीं होते, बस वही है प्लेटें ही होती हैं सबकी खाने की। और वो दाल रखी है मेरे पतीले में, वो तो उसी में रखी रहेगी, क्योंकि अभी खाना खाया नहीं। चावल तो मैंने थोड़े से बनाए थे, तो इसलिए मैं निकाल दूँगी। छोटा सा पतीला है मेरा, उसी में निकाल के रख दिए मैंने चावल। और इधर बना दूँगी मैं रोटी और रोटी बस मेरे बन जाएंगी, क्योंकि यही कि ज़्यादा रोटी भी नहीं बनानी, थोड़ी सी रोटी बनानी, थोड़े से चावल, और बस इधर मैं कर दूँगी सारी रसोई साफ़। नहाने से पहले मैंने रसोई सब साफ़ कर दी थी, गैस वैस सब साफ़ कर दी थी, और ये चूल्हे के भी बर्नल भी सारे साफ़ कर दिए थे, और ये स्टैंड सारे गर्म हो रहे थे। तो इधर मैं कर दूँगी बर्तन साफ़। और यही कि जो बर्तन परात वरात थी, मैंने कहा चलो अब खाने के बर्तन रहेंगे तो वो इतना नहीं रहेंगे, क्योंकि परात भी है साथ में, सारे बर्तन साफ़ कर दूँगी, कुकर वुकर सब साफ़ कर दूँगी। फिर उसके बाद थोड़े से ही बर्तन रहेंगे। अभी ये नहा रहे हैं सब, तो मैंने कहा नहाओ, फिर मैं भी नहा धो के फिर तभी खाना खाओ तो अच्छा लगता है, और बनाने से पहले ही सारा काम कर लो तो ठीक है। और ये हो गया बस खाना तैयार। चावल है, अरहर की दाल है, और अचार भी है। वैसे अचार मैंने रखा नहीं था, पर अचार उधर रखा है थोड़ा सा, मैंने कटोरी में निकाल के पहले रख लिया था। आम का भी है, नींबू का भी है, लहसुन का भी है, मिर्ची का भी है। तो जो खाएगा कोई जो भी है, बच्चे मिर्ची का तो खाते नहीं है। तो ये हो गया गरम गरम खाना तैयार। आ जाइए आप भी, अरहर की दाल चावल और रोटी। और बस ये हो गया इधर शाम का टाइम। शाम का भी टाइम था, और यही है कि बाहर बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की, तो फिर मैंने कहा चलो चाय बना लेते हैं। अब यही है कि सारा दिन कहाँ लेटने को मिलता है, थोड़ा आराम भी है कि कभी कोई कुछ काम करने लगता है, कोई कुछ काम। अब एक बार लेट जाओ तो फिर मन नहीं करता, तो इसलिए मैं लेटती नहीं हूँ दिन में, बस कुछ ना कुछ काम अपना लगा ही रहता है। यही है कि कभी बच्चों का कोई चीज़ उधड़ गई, उसके बटन लगाओ, कभी कुछ कभी कुछ। तो बस ये उधर बना रही हूँ मैं, चाय खौल रही है, इसमें डाल दूँगी मैं अब दूध। और यही कि अब ये जो काम है अपना जो निपटा लो वही है, अपने करना तो खुद को ही है, इसलिए जो काम जल्दी निमट जाए वही अच्छा है। तो बस ये गरम गरम चाय बन गई है। आ जाइए आप भी शाम की चाय पीने, बस काली चाय ही है, गरम गरम चाय। और बस बच्चे वही कह रहे हैं कि चलो थोड़ी थोड़ी चाय पी लेते हैं। ये बाहर बैठे हैं सब, तो बारिश की हल्की हल्की फुछारे सी आ रही हैं, तो मैंने कहा चलो बैठ जाओ वहीं बाहर ही। और अंदर बैठो तो गर्मी भी लगती है, और रसोई में तो खड़ा भी नहीं हो जाता, और बाहर मौसम इतना अच्छा हो रहा है कि बाहर से अंदर आने को मन नहीं करता। और ये शाम की चाय है, आ जाइए आप भी, बाहर बैठते पीते हैं सब। और बस फिर थोड़ा सा काम था, हम लोग गए थे बाहर,
और ये इंश्योरेंस का भी था, थोड़ा पोल्यूशन का करवाना था, तो मैंने कहा चलो फिर ये कहने लगे कि चलो साथ में चलते हैं, क्योंकि दूर भी है, थोड़ा सा जाना पड़ता है तो दूर है, इसलिए मैंने कहा चलो फिर हम दोनों ही चल रहे हैं। बच्चे कोई गए नहीं थे कि गर्मी हो रही है, तो बस ये पोल्यूशन का करवाना था उधर। मैंने कहा ये कहने लगे कि चलो थोड़ा सा तेल वेल भी डलवा देते हैं, क्योंकि गाड़ी का हम निकालते हैं, कभी कहीं जाना हो तभी निकलती, नहीं तो निकलती भी नहीं है। और बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है कि वही है कि बस कहीं जाने को नहीं मिलता हमें, तो मजबूरी है कि हम लोग कहीं जाते नहीं हैं, बस कोई बात है जो नहीं, बस ऐसे ही है, कहीं आना जाना बहुत कम है। कभी है कि आसपास ही घूम लेते हैं, बाकी इधर तो हम ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं। कभी कहीं जाएंगे तो फिर देखते हैं, वीडियो बनाऊंगी फिर आपको भी दिखाऊंगी। कभी कहीं घूमने गए, अभी तो बच्चों के पेपर हैं, कोई टेस्ट चल रहे हैं, तो इस वजह से कहीं जाना नहीं होता। बस फिर शाम को घर आए तो फिर ये अंडे बना रहे थे, क्योंकि अब ये है कि क्षमा करना, कोई अंडे खाता है कोई नहीं खाता, पर चलो कोई नहीं खाता तो उसके लिए तो क्षमा ही है। अब मैं दिखा रही हूँ, पर जो खाता है उसको मैं बता देती हूँ। बस मैं ये अंडे उबाल लिए थे, और इसमें से बीच में से चाकू से थोड़ा वो कर दो ना, तो फिर फटने का डर नहीं रहता, आराम से तल भी जाते हैं। और बिना चाकू मारे इसमें करो तो फिर फट जाते हैं, तो फिर उससे डर लगता है। अब थोड़ी थोड़ी इनकी चाकू से गैस निकल जाती है ना, तो आराम से तल भी लो इन्हें, तो इतनी दिक्कत नहीं होती और डर भी नहीं लगता। नहीं तो पहले तो डर लगता था मुझे बहुत, और जब से मैंने इस छेद करने इसमें कर देती हूँ ना चाकू से, तो फिर फटने का डर नहीं होता और आराम से तल भी जाते हैं, और अंदर तक चला जाता है इसका तेल भी, और अंदर तक भुन जाते हैं। तो बस उधर मैंने प्याज में वो लहसुन और प्याज डाल के उधर भून दिया है वो मसाला। इतना मैं तो करती हूँ आटा तैयार, और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। आलू मैंने डाले नहीं है, बस यही है कि बस वो टमाटर है, प्याज है, इसमें सब एक जगह पीस के मैंने, और बस ये डाल दिया था मसाला। और मसाले भी ये थोड़े थोड़े डालने हैं, क्योंकि कम खाते हैं, कि थोड़ी सी बना रही हूँ, ज़्यादा बना भी नहीं रही हूँ, तो इसकी ग्रेवी के बस करने के लिए ही थोड़ा सा मिर्च मसाले और ये डाल दिए, और अंडे डाल दूँगी, और ये बन गई मेरी सब्ज़ी, तैयार हो जाएगी। और बस यही है कि, और आप कैसे बनाते हो मुझे कमेंट्स करके बताना। मैं तो सिंपल से तरीके से ऐसे ही बनाती हूँ, और बस ज़्यादा पानी भी नहीं डालना, क्योंकि यही कि थोड़ा पकने के लिए पानी डाल देते हैं, बाकी हल्का हल्का सा तो थोड़ी सी तरी तो रहनी भी चाहिए। चावल मैं बना नहीं रही हूँ इसके साथ, तो रोटी सी खानी है, और ये बन गई मेरी रोटियाँ। इधर सब्जी रखी कम करके गैस, और इधर बन गई मेरी रोटी। अब ज़्यादा भूख भी नहीं है, क्योंकि दोपहर को देर से ही खाया था सबने, दाल चावल खाए थे तो देर से ही खाए थे, तो अब ये है कि थोड़ा थोड़ा ही बना रही हूँ। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि कैसी बनी है सब्ज़ी, और कैसी आप कैसे बनाते हो। और यही है कि सब जैसे बनाते हैं वैसे ही। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।